आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आनंद ने ये बयान दिया है कि जो अजान में के लिए लाउड स्पीकर लगते हैं उनसे सर दर्द होता है। तो लेकिन सवाल ये भी उठता है, कुछ विपक्षी वालों ने ये भी सवाल उठाया कि जो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है उसमें भी तो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, तो उससे भी तो लोगों के सर दर्द नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है? इंद्रदेव। क्या कहेंगे जो बाल मुकुंद आनंद ने बयान दिया है कि जो अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनसे सर दर्द होता है? देखिए, अगर लाउड स्पीकर से किसी को प्रॉब्लम है, बहुत पहले तो लाउड स्पीकर चलता ही नहीं था। बहुत पहले की बात अगर किया जाए, आज से 100 साल पहले की बात, तो लाउड स्पीकर नाम का कोई दूर दूर तक कोई चीज़ था ही नहीं ना। तो कोई जाति में, कोई धर्म में, सब अपना घर में ऐसे ही बैठ के करते थे। आज पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, तो सबको नॉर्मल सा बात है, दिक्कत तो होगा ही। तो कोई भी धर्म का आदमी यूज ना करे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी जगह हो, लाउड स्पीकर अगर नहीं यूज कर रहे तो कोई ना करे, और करे तो सब करे। मेरा तो यही कहना है। लेकिन वहीं विपक्ष भी ये भी कह रहा है कि हनुमान चालीसा जब होती है तब लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, तब सर दर्द नहीं होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप मस्जिद में बंद करवा रहे हो तो आप हनुमान चालीसा में भी बंद कर दो, ताकि उनको बोलने का मौका ना मिले। नहीं तो वो बोलेंगे कि यार तुम बजा रहे हो, मेरे को मना कर रहे हो। तो लेकिन मना क्यों कर रहे हैं? अरे मना क्यों करेगा? मना कुछ लोग, ये राजनीतिक कारण होता है, बहुत सारा बात होता है। हालांकि बजरंगबली का भजन कभी बंद नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का जो है ना, वो साक्षात भगवान है। वो अगर क्रोध में आ गए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो है, भगवान से डरना सीखिए। भगवान जो नाम का चीज़ है इधर, हाँ, सच्चाई नाम का चीज़ है इधर, तभी इंसान जिंदा है। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, इसको जात धर्म से मत जोड़िए। कोई भी अगर इस टाइप का करता है भेदभाव, तो ये नहीं करना चाहिए मेरा हिसाब से। अगर अजान दे रहा है तो थोड़ा साउंड डिसिबल जो होता है ना, उसका डिसिबल कम कर दीजिए। अगर हनुमान चालीसा होता है तो उसका डिसिबल थोड़ा कम कर दीजिए साउंड, ताकि पोल्यूशन ना हो, किसी को परेशानी ना हो। जैसे बात कर रहे हैं ना आपस में, तो बात करने में एक दूसरे को उसमें साउंड पोल्यूशन से डिस्टर्बिंग ना हो, तो डिसिबल होता है ना उसका। जैसे 85% डिसिबल में थोड़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, शोर होता है। तो आदमी कोई लिखा पढ़ी का काम कर रहा है, कोई ज़रूरी बात कर रहा है तो सुनाई नहीं देता है। तो अगर डेसिबल कम कर देंगे, 45 कर देंगे, तो आराम से कोई भी नॉर्मल काम कर पाएंगे। सर, क्या नाम है? त्रिलोक। बाल मुकुंद आनंद ने जो बयान दिया है कि अजान जब होते हैं तो लाउड स्पीकर लगाया जाता है, उनसे लोगों के सर दर्द होते हैं, तो वो बंद होने चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल होने चाहिए। क्या नाम है, जो कानून के दायरे में जो लिमिट होनी चाहिए वही लिमिट रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो क्या नाम है, ये बंद ही होनी चाहिए, क्योंकि इस अजान के अंदर वो चीज़ बोली जाती है। मेरे हिसाब से तो वो चीज़, उसमें मोहब्बत नहीं है, उसमें नफरत बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये एक बार ही नहीं, दिन के अंदर 5 बार अजान होती है, 5 बार हमें सुनाया जाता है। अगर यही क्या नाम है, अगर मैं इन मुसलमानों के मौलानाओं से कहूँ, क्या नाम है, भाई ये आपकी तो इतनी अच्छी चीज़ है, पवित्र चीज़ है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप इसको हिंदी में कर दो। हिंदी में तो हो सकती है, जब कुरान जो है हिंदी में छप सकती है, और भी कई भाषाओं में छप सकती है, तो अजान भी हिंदी में हो सकती है। बस आप हिंदी में अजान को कर दो, बस मेरी तो इतनी गुजारिश है। बाकी आपकी ये इस्लाम की जो पवित्र चीज़ है और भी फैलेगी। आपके इस्लाम की चीज़ दुनिया को पता चले, दुनिया को पता चले, भारत के लोगों को पता चले कि इस अरबी भाषा में क्या बोला जाता है। लेकिन वहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि हनुमान चालीसा जब होती है तब भी तो लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा होती है, तब उसको भी बंद होना चाहिए। अगर वो तेज़ आवाज़ में बजता है तो वो भी होना चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ वो उसकी भी जो एक आवाज़, जो अजान की जो आवाज़ है एक लिमिट वाली, तो उस लिमिट में कोई भी चीज़ हो, किसी भी धर्म की चीज़ हो, एक लिमिट का जो होती है वो चीज़ होनी चाहिए। मैं तो, और फिर अजान की बात कह रहा हूँ, मैं अजान को हिंदी में, मेरी जो अपील है मुसलमानों के, दुनिया भारत के मुसलमानों से, और बल्कि चलो दुनिया की छोड़ दो, मैं भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ। क्या नाम है, जो आपकी जो इस्लाम की जो पवित्र चीज़ है हिंदी में हो, क्या हिंदी में करोगे? हम जानना चाहते हैं, भारत की जनता जानना चाहती है कि अजान के अंदर क्या बोला जाता है।